नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज। टपकेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। राज्यपाल गुरमीत सिंह के कार्यकाल के 3 साल पूरे। बालिका आत्मरक्षा और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। पत्रिका देवभूमि, संवाद और नंदा का विमोचन। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में डकैती का मामला। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। दूसरा आरोपी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। देश भर में आज ईद मिलाद उन नबी का उल्लास। पैगंबर मोहम्मद के जन्म का है प्रतीक। बारहा वफात पर जगह जगह निकाले जाएंगे जुलूस। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। 435 सड़कों पर आवाजाही बाधित। जनजीवन अस्त व्यस्त। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में आज छाएंगे हल्के बादल। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिव्यांग बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। आज सीएम का जन्मदिन भी है। भारत माता की, भारत माता की। आज राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान के हमारे सभी प्रिय बच्चों के बीच में आयोजित आज इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ के स्थानीय विधायक और उत्तराखंड सरकार ने मेरे साथ आप सब लोग हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार हमारे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए, और उन्होंने ही ये नाम दिव्यांग किया है। और दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग आज हर क्षेत्र में। मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्मदिवस पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि इस अवसर पर आपदा पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी हर संभव मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देशभर के तमाम नेता सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइड एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो राज्य को बदलने के लिए विभिन्न पहलों में सबसे आगे हैं। अमित शाह ने सीएम धामी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि बाबा केदारनाथ से आपके स्वास्थ्य, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। तो वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों जिनमें भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव सहाय, मोहन यादव ने भी सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई दी। चंपावत जिले के विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों में घर घर जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को मनाया जाएगा। भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। रविवार को भाजपा कार्यालय चंपावत में जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले के विभिन्न स्थानों पर बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर नुकसान का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस को मनाएंगे।
करने का उद्देश्य मुख्य रूप से तो ये था कि कल इस प्रदेश के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा कर्मठ मैं कहूँगा, और एक तरह से जो अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की वो चिंता करते हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो महिला हो, पुरुष हो, वो या किसी भी धर्म जाति का हो, उसकी चिंता करते हुए इस प्रदेश के अंदर में उन्होंने जो एक अपना अनूठा उदाहरण पेश किया है, उस निमित्त आज ये जिले में प्रेस बुलाई गई थी, जिला कार्यालय में। और आज आप सब लोगों को मैं बधाई भी देता हूं कि हमारे जो जनपद चंपावत है, आज के दिन ही आज 27वां इसका वर्षगांठ आज हम लोग ने अभी आज मनाई इसकी। आज हमारा जिला 27 साल का हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह के राज्यपाल पद पर 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर राजभवन में अखंड पाठ आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य लोगों ने प्रतिभाग कर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को 3 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रविवार को राजभवन आवासीय कॉलोनी में बालिका आत्मरक्षा एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र में विशेषज्ञों द्वारा आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें जैसे कि कराटे, मार्शल आर्ट सिखाए जाएंगे, जो बालिकाओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम बनाएंगे। इसके साथ ही इसमें बच्चों को कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान और अन्य तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस केंद्र को बनाने का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मरक्षा कौशल के साथ साथ डिजिटल ग्रुप में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना है। श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में दिन दहाड़े हुई डकैती के बाद बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना वहादराबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगने से वो ढेर हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार हुआ। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह सहित आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। फरार बदमाश की तलाश में काविंग जारी है। जिले भर में नाकेबंदी कर चेकिंग की शुरुआत भी की गई है। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर चांद की 11 तारीखों में रातों को रोशनी शहर शहर, गांव गांव, हर कब्रिस्तान और मस्जिदों को मुसलमान बड़ी धूमधाम से सजाते हैं और चांद की 11 तारीख में जलसे का प्रोग्राम भी करते हैं, जिसमें दूर दराज से इमाम लोग हिस्सा लेते हैं और तकरीर के माध्यम से हुजूर बसलम के बारे में जिक्र करते हैं। आज से 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनके तशरीफ़ लाने से बुराइयों का ख़ात्मा हुआ और अच्छाइयाँ पूरी दुनिया में फैली। इसलिए आज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पैदाइश की खुशी में ये गलियों को सजाते हैं।
उत्तराखंड में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। भारी बारिश ने प्रदेश भर की सड़कों को पहुंचाया भारी नुकसान। प्रदेश भर की 435 सड़कों पर आवाजाही बाधित। इनमें 7 मुख्य मार्गों के साथ 375 ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं। भूस्खलन का मलबा और बोल्डर आने से सड़कें बाधित हैं। बाधित सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब की बार अगर मानसून को लेकर के बात की जाए तो मानसून जो है वो सभी जगह पर काफी मेहरबान दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वो पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बारिश भी काफी मात्रा में वहां पर होती है। ऐसे में कई सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी वहां पर बाधित हैं। मौसम को लेकर के अपडेट दीजिए, अभी का वहां कैसा मौसम है, कितनी सड़कें जो हैं वो बाधित हैं? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में पिछले दिनों जो बारिश आई थी उससे तकरीबन जो है 400 से अधिक सड़कें बंद हैं, और साथ ही साथ जो है 350 से अधिक जो ग्रामीण मार्ग हैं वो बंद हैं। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो 60 मुख्य मार्ग बंद हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा भी चल रही है। तो ऐसे समय में बार बार जो बद्रीनाथ मार्ग है वो भी बाधित हो रहा है, और कई जगह पर बाधित हो रहा है। चमोली जिले की अगर बात कर ली जाए तो चमोली जिले में कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के साथ साथ ही जोशीमठ से पहले लगातार बद्रीनाथ मार्ग बाधित हो रहा है। हालांकि आज बद्रीनाथ मार्ग सुचारू रूप से चल रहा है। इसके साथ ही साथ प्रदेश भर की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 350 से अधिक जो ग्रामीण सड़कें हैं वो बंद हैं। इनमें सबसे अधिक अगर बात कर ली जाए तो पौड़ी जिले में 67 सड़कें बंद है। इसके बाद चमोली जिले में 63 सड़कें जो ग्रामीण सड़कें बंद है। इसके बाद चंपावत की बात कर ली जाए, पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए तो ये एक सीरीज में है, क्योंकि सबसे अधिक सड़कें पौड़ी जिले में बंद है। वहीं अगर बात कर ली जाए मौसम की तो मौसम विभाग की ओर से आज हल्की बारिश का उत्तराखंड में पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें देहरादून के अलावा पिथौरागढ़ और नैनीताल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भारी बारिश तो नहीं लेकिन हल्की बारिश कह सकते हैं, उसका पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही साथ जो अन्य जो जिले हैं वहां पर भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि अगर बात कर ली जाए आज उत्तराखंड में मौसम की तो सुबह से ही धूप खिली हुई है। इसके साथ ही साथ सड़क मार्गों को खोलने की अगर बात कर ली जाए तो जो आपदा सचिव है विनोद कुमार सुमन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश भर में जो भी सड़कें बंद हैं उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें तत्काल रूप से खोल दिया जाए, क्योंकि जो सबसे अधिक जो सड़कें बंद हैं वो ग्रामीण सड़कें बंद है। यानी कि जो ब्रांच रोड है नेशनल हाईवे से लगती हुई, स्टेट हाईवे से लगती हुई, वो ब्रांच रोड सड़कें बंद है। तो ऐसे में जो आवश्यक आपूर्ति होती है ग्रामीण इलाकों के लिए वो समय पर नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में जो प्राथमिकता रखी गई है सबसे पहले वो ग्रामीण सड़कों को खोलने की रखी गई है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी साफ तौर पर जो सड़कें बंद हुई हैं उनको लेकर कहना है कि जो यात्री हैं, जो पर्यटन है, जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक स्थल पर आते हैं, तो हमारी जो सुरक्षा है वो उनको देना सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेगी, और लगातार मार्गों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। और आपदा सचिव लगातार इन चीजों को दिशा निर्देश देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि तय समय पर ही जो है जल्द से जल्द जो है सड़क जो बाधित सड़कें उनको खोला जाए। जी श्वेता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने शहर में फर्जी ऐप के जरिए सामान खरीदकर दुकानदारों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर सामान बरामद कर लिया है। इसमें सामान खरीदने वाला दुकानदार भी शामिल है। सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि अनिल अरोरा ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 6 सितंबर को दुकान पर एक अज्ञात व्यक्ति आता है और 6500 रुपए का सामान खरीदता है। आरोपी ने फर्जी ऐप के माध्यम से यूपीआई स्कैनर से भुगतान का मैसेज दिखाया और चला गया। बाद में उसने जब मैसेज देखा तो कोई भी भुगतान नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू की, जिसके बाद किच्छा हाईवे स्थित निर्माणाधीन बाईपास रोड से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने चारों के कब्जे से नकदी, फर्जी ऐप बनाने के लिए लैपटॉप सहित बेचा गया माल भी बरामद कर लिया। संज्ञान में आया था बाजार में, जिसमें हमें ये पता चला कि एक व्यक्ति द्वारा आकर सामान खरीदा गया था करीब 12-13 हज़ार का, लेकिन उसके द्वारा जो पेमेंट दिखाई गई थी वो पेमेंट हुई नहीं थी, जो उसके क्यूआर कोड द्वारा पेमेंट की गई थी। जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो ये पता चला कि ये 4 लोग हैं जिनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया। इन लोगों के द्वारा एक ऐप के माध्यम से फर्जी क्यूआर कोड पेमेंट दिखाया जाता था, जिससे सामने वाले जो दुकान वाला था उसको लगता था कि पेमेंट हो गया है, लेकिन वो सामान का पेमेंट होता नहीं था। इसमें हमने
4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जहां उन्होंने सामान बेचा था उस सामान की पूरी रिकवरी भी करवाई है और इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। लेकिन ये एक अलग और नए प्रकार का फ्रॉड का जरिया है जो मार्केट में चल रहा है। तो एक बार हम सभी दुकान वालों से ये भी निवेदन करेंगे, जब भी कोई पेमेंट होता है एक बार अपने अकाउंट में भी चेक करें कि वो पेमेंट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में WWE तर्ज पर उत्तराखंड रेसलिंग एसोसिएट ने यूके CWE कार्यक्रम आयोजित किया। इसका मकसद युवाओं को नशे से दूर कर उनका ध्यान खेल की तरफ आकर्षित करना था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री व खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया। रेसलिंग में मुख्य आकर्षण का केंद्र भारत के दिग्गज रेसलर द ग्रेट खली रहे। खली को देखने के लिए युवाओं व स्थानीय लोगों की काफी भीड़ लग गई। यूके CWE कार्यक्रम में पूरे देश से 30 से अधिक रेसलर ने भाग लिया। इसमें लगभग 12 से अधिक फाइट हुई, जिसमें हल्द्वानी के रेसलर विजय राणा विजेता रहे। हल्द्वानी के विजय राणा ने देश से आए सभी रेसलर को हराकर खिताब जीता। देखो, जो उत्तराखंड है ये बिल्कुल मेरा एक पड़ोसी एक स्टेट है। मैं हिमाचल से हूँ, मैं भी पहाड़ी हूँ और जो ये उत्तराखंड मोस्टली पहाड़ पे मतलब बिलोंग करते हैं, मतलब है ना। सो भाषा का वो हमारा 19-20 का फर्क है और जो प्यार यहाँ मिला मेरे को हल्द्वानी में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि भाई एक बार फिर यहाँ पर फाइट कराई जाए और ताकि मतलब ताकि मतलब हमारे जो यंगस्टर है और ताकि मतलब ये आगे स्पोर्ट्स पे आए और जो नशे को और जाती है आजकल के बच्चे उससे ताकि दूर रह सके। सो मेरा मेन एक मकसद मेरा एक मेन उद्देश्य यही है बच्चों को कि आप ज्यादा स्पोर्ट्स करें। काशीपुर में नगर के सैकड़ों सिख समुदाय के लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी का पुतला दहन किया। सिख समुदाय के लोगों का आरोप है कि अमेरिका में राहुल गांधी ने सिखों का घोर अपमान किया, भ्रामक एवं झूठा बयान दिया। सिख समाज की मांग है कि कांग्रेस और राहुल गांधी माफी मांगे। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च नेता राहुल गांधी, जिसने अमेरिका में जाकर भारत की साख को तो ध्वस्त करा। हमारे सिख समाज के लिए उसने ऐसी असहनीय पीड़ा वाली बातें कही। उसने कहा कि सिख आज हिंदुस्तान में बहुत असुरक्षित हैं। सिख भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते, सिख भारत में कड़ा नहीं पहन सकते, सिख भारत में गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। ये बहुत भयंकर मैं दुष्प्रचार मानता हूँ इसे। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, विदेशी धरती पर जाकर एक गुरदास मान की 2 लाइनें हैं, जिस देश दा खाइए रहिए कदे बुरा नहीं मंगीदा। तो कभी उस देश के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए जिस देश में रहकर खाकर जिसके साम्राज्य में। दरअसल सिख समाज को जो राहुल गांधी जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि सिख समाज असुरक्षित है हिंदुस्तान में, उसको लेकर सिख समाज ने आज काशीपुर में एक विरोध प्रदर्शन किया जिसमें पुतला फूंका गया। पूरी तरह से सिख समाज जो है वो इस बात से आहत हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ियाँ जो हैं वो 1984 से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं जो ब्लू स्टार ऑपरेशन है उससे जुड़ी हुई हैं। उन चीज़ों को छोड़कर ऐसा स्टेटमेंट देना, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि सिख समाज जो है वो पूरी तरीके से फल फूल रहा है और हर चीज़ में परिपक्व है। हर व्यापारिक दृष्टि से देखें या किसान दृष्टि से देखें या इंडस्ट्री में देखें, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में देखें, तो किसान कहीं ना कहीं जो सिख समाज है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे राहुल गांधी ने सिखों के प्रति जो उसकी भावनाएं हैं ना वो जाहिर की हैं अमेरिका में। जो उसके टाइम पे उसकी माताजी के सरकार के टाइम के कांग्रेस की सरकार के टाइम पे होता रहा है, सिखों को अपनी पगड़ी और कड़ा बचाना पड़ता था, छुपाना पड़ता था, सिखों से के साथ इतना अत्याचार होता था। आज वो उसने उजागर कर दिया है अपने आप को। आज तो सिखों का सम्मान है, बीजेपी सरकार में सम्मान है, मोदी जी खुद सम्मान दे रहे हैं पगड़ी को, और वर्ल्ड में पगड़ी का क्रेज है। लोग पगड़ी, दूसरे धर्म के लोग पगड़ी सजा रहे हैं।
पिक्चरें पगड़ी के नाम पे बन रही हैं, हीरो जो पगड़ी बांध के पिक्चरें बना रहे हैं, दूसरे धर्म के हीरो जो हैं वो पगड़ियां बांध के पिक्चरें बना रहे हैं। आज जो वर्ल्ड में पगड़ी का क्रेज हुआ है और वो देखो कैसी बचकाने बयान दे रहा है जो उसके टाइम पे होता था। जो हल्द्वानी में महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर स्वराज आश्रम में सदस्यता अभियान चलाया, जहां पर सैकड़ों महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में स्थापना दिवस जया कर्नाटक की अध्यक्षता में केक काटकर मनाया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा और जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर जनता की आवाज को मुखर बनकर सड़क से सदन तक संघर्ष करने का संकल्प लिया। 1984 आज से ठीक 40 वर्ष पहले हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी और आज इसे पूरे 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 40वां हम मनाने जा रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी जो महिलाएं, राहुल गांधी जी ने ये एक वेबसाइट, महिला कांग्रेस द्वारा एक वेबसाइट जारी करी है, जिसके माध्यम से पहली बार एक वेबसाइट के जरिए उनकी सदस्यता ग्रहण करी जाएगी और जो भी महिलाएं इस हमारी महिला कांग्रेस में आती है उन सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। 40वां महिला स्थापना दिवस यहाँ पे है। 15 सितंबर 1984 को हमारा स्थापना दिवस हुआ था और सबसे पहला स्थापना दिवस हमारी महिला जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री जी, उनने एक इकाई कांग्रेस से हटके तो एक महिला का गठन किया था। उसमें जो हमारी सबसे पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, फिर उसके बाद सरोजनी नायडू रही, इंदिरा गांधी जी रही, सोनिया गांधी जी रही हमारी। तो इस तरह से हमारा सिलसिला जारी रहा, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे। 37 हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी कांग्रेस में। के उपलक्ष्य में हम इसको बड़ी खुशी से सारी महिला बहनें मिलके मना रही हैं। ऊपर से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी ने उनके निर्देश पर हम यहाँ सब महिलाएं बहनें मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं। हमारा आज सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसका उद्देश्य है सभी महिलाओं को सदस्यता दिला करके कांग्रेस में उत्साहित होकर महिला बहनें आ रही हैं और कांग्रेस के सदस्य बढ़ेंगे और महिला सदस्य बढ़ेंगी और आज महिला सुरक्षा भी इससे होगी। पता चलेगा कि महिला की। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।